सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये अपना नैक्सट क्लास है, क्लास नंबर 2। चैप्टर साडा चल रहा सी अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। उहदे विच आपां टॉपिक कर चुके हैं ऑलोकेशन पढ़ चुके हैं, आप अपोर्शमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मैथड्स ने अपने ओवरहेड नूं डिस्ट्रीब्यूट करन दे कॉस्ट दे विच। ठीक है, ਆਪਾਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलोकेशन पढ़िया, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना अपोर्शमेंट पढ़िया। ਹੁਣ नैक्सट टॉपिक आंदा ਸਾਡੇ ਕੋਲ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये अलग मैथड है कि ਆਪਾਂ ओवरहेड ਨੂੰ अब्जॉर्ब किद्दां करना है टोटल कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पढ़ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। देखो कहते आफ्टर लर्निंग द मैथड्स, जो आप मैथड्स पढ़े हैं ऑलोकेशन और अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग कॉस्ट सेंटर। ऑलोकेशन का मतलब की सीगा स्पैसीफिक सेंटर के उत्ते कॉस्ट नूं पा देना। अपोर्शमेंट का मतलब की सीगा कॉमन खर्चे नूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंड देना प्रपोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, उस तो बाद कहते नैक्सट स्टैप की है साडा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन दे विच अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नैक्सट स्टैप की आंदा साडा अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। नैक्सट है दे विच हुण आपां सिंपल लैंग्वेज दे विच इहदा मतलब पढ़ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब की है सिंपल वर्ड्स दे विच रिकवरी ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। जिन्ना मेरा खर्चा आया मैं वो सारा खर्चा किहदे विच अब्जॉर्ब कर दूँगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे विच अब्जॉर्ब कर दूँगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिन्ना मेरा खर्चा आया ओवरहेड का, जिन्हें मेरे उपरले खर्चे से रेंट सब चीज़ां। ठीक है, हुण इस मैथड दे विच की होएगा, वो सब चीज़ां जिहड़ियां मेरियां है, फैक्ट्री रेंट हो गया, मैनेजर सैलरी हो गया, ये सब चीज़ां मैं किहदे विच पा दूँगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट दे विच पा दूँगी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि मैं एक प्रोडक्ट जिन्ना बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कॉस्ट जिन्नी भी होएगी, जिदा प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ओवरहेड्स ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ है अलग तो वो भी मैं टोटल कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਉਹਨੂੰ इंक्लूड कर दूँगी। मतलब कि मेरा प्रोडक्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑब्जॉर्व कर रहेगा ओवरहेड ਦੀ कॉस्ट ਨੂੰ। ठीक है, दूसरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਇਹਦੀ डेफिनेशन अलग तो भी मैं लिखी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आती है ईजली ਉਹ ਤੁਸੀਂ अपने नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हो। अब्जॉर्प्शन मीनस द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वंड करनी ओवरहेड एक्सपेंसिस ਦੀ अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ਨੂੰ दे देना, या फिर जिन्नी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ओवरहेड की कॉस्ट ਨੂੰ इंक्लूड कर देवांगे। ਹੁਣ अब्जॉर्प्शन ਨੂੰ अलग अलग नामां नाल भी जानिया जाता है, लेवी करना, रिकवरी करना, एप्लीकेशन करना ओवरहेड की। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है तुसी। नैक्सट आंदा साडे कोल द होल प्रोसैस। हुण मैं ना जिन्ना आपां हुण तक पढ़िया ना उस सारे प्रोसैस में एक डायग्राम दे विच एक्सप्लेन किया, जो तुहानूं ईजली समझ आ जाऊगा कि एक्चुअल दे विच ओलोकेशन, अपोर्शमेंट ते अब्जॉर्प्शन है की। ठीक है, सो द होल प्रोसैस ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वंड करनी ओवरहेड दी किद्दां। मैनूं एक चार्ट दे विच या फिर तुसीं कह सकते हो एक डायग्राम दे विच शो किया। देखो मैं क्या सी कोई स्पैसीफिक कॉस्ट है जो कि एक कॉस्ट सेंटर नाल रिलेट करती है या एक डिपार्टमेंट नाल रिलेट करती है, तो उस प्रोसैस में आपां की बोलांगे ओलोकेशन बोलांगे। ठीक है, जो भी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ क्या कर देंगे, ओलोकेट कर देंगे। नैक्सट मैं तुहानूं किहा सी जिहड़ी कॉमन कॉस्ट है, खर्चा है, वो मैं किहदे विच पा दूँगी। वो कॉमन कॉस्ट की हुंदी, कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मैनी कॉस्ट सेंटर्स दे नाल रिलेट करती है, तो ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂੰਗੀ ਉਹਦਾ बेसिस की होएगा, मतलब वो तरीका की होएगा मेरा अपोर्शमेंट। ਜਦੋਂ मैं स्पैसीफिक कॉस्ट सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂੰਗੀ ਉਹ लोकेशन हो जाएगा। ਜਦੋਂ मैं कॉमन कॉस्ट अपनी डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂੰਗੀ कॉमन खर्चों ਦੇ ਵਿੱਚ पाऊँगी अपोर्शन करके ਉਹਨੂੰ अपोर्शमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो कुछ मेरे खर्चे इदा दे होंगे जो मैं अपोर्शमेंट करूँगी सर्विस डिपार्टमेंट दे विच। ठीक है, जिदा ट्रैवलिंग दी होगी है ना, ट्रांसपोर्टेशन दी होगी, एडवरटाइजमेंट दी होगी, सेल्स दी होगी, ये सर्विसिज होंदी है। ये सर्विस मैं फिर वो वाले जोड़े खर्चे हैं वो वाली मैं कितने पाऊँगी, सर्विस डिपार्टमेंट दे विच पाऊँगी। फिर उन्होंने तो उस खर्चे मैं दोबारा तो रीअपोर्शमेंट करूँगी किदे विच, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट दे विच। ठीक है, होप इन्नी चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी। सिर्फ तुसीं इन्ना याद रखना है, जिहड़ा स्पैसीफिक कॉस्ट है उन्होंने मैं ओलोकेट करूँगी, जिहड़ा कॉमन कॉस्ट है उन्होंने मैं अपोर्शमेंट करूँगी, तो कॉमन कॉस्ट के जो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के क्या उन्होंने मैं रीअपोर्शमेंट करूँगी। ठीक है, उस तो बाद जो मैं ओलोकेटेड कॉस्ट, जो मैं अपोर्शमेंट कॉस्ट, जो मैं रीअपोर्शमेंट कॉस्ट पाती वो किहदे विच चलेगी, मेरी टोटल कॉस्ट के विच चलेगी। हुण मेरे जोड़े यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर आप कह सकते हैं कितना मेरे को प्रोडक्ट बनया मेरे फैक्ट्री के विच। ठीक है, 100 यूनिट्स बने, 200 यूनिट्स बने, टन दे विच बन रहा 10 टन बनया, 100 टन बनया, इदा। ठीक है, कितना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बनया मेरा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਹੈਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਓਵਰਹੈਡ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਓਵਰਹੈਡ ਰੇਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਓਵਰਹੈਡ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है। जिन्नी भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस की वो सब चीज़ा वो मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊँगी तो उन्होंने क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट है साढ़े कोल फर्स्ट स्टैप सीगा ओवरहेड नू कंप्यूट करना, ਉਹਦਾ फॉर्मूला तुसी याद करना है, ठीक है। इनू क्रैम कर लेना, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसिस जिन्ने मेरे ओवरहेड एक्सपेंसिस सीगे, ठीक है, जिन्ने मेरे खर्चे से उपर ले, मान लो 10,000 1.5 लाख अगे एग्जाम्पल दिता वो करांगे आपां। ते टोटल क्वांटम ऑफ बेस हुण ये मैं अगे दसूँगी बेस किद्दां किहड़े लैने हैं, ठीक है, किहड़े लै सकते हैं। फिलहाल नहीं तुसीं फॉर्मूला याद रखना है कि ओवरहेड लैना है तो टोटल क्वांटम ऑफ बेस लैना है, ठीक है जी। हुण एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की कहंदा कि मेरा टोटल ओवरहेड एक्सपेंसिस, ठीक है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसिस कितना है 1,50,000 मतलब 1.5 लाख है मेरा टोटल ओवरहेड एक्सपेंसिस, ठीक है। दूजी चीज़ द नंबर ऑफ लेबर आर वर्कड इन द डिपार्टमेंट, कहते एक डिपार्टमेंट दे विच किन्ने घंटे काम किया जा रहा है लेबर्स द्वारा 25,000 घंटे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट विच टोटल मतलब जिन्नी भी आप प्रोडक्शन की है उहदे लई 25,000 घंटे काम किया गया है लेबर्स द्वारा, ठीक है। हुण आपां की निकालना है, ओवरहेड रेट निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है पर लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला की हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसिस, फॉर्मूला की सी मेरा ओवरहेड एक्सपेंसिस, ठीक है। तो नीचे लेना सी असी बेस। हुण इत्थे बेस क्वेश्चन दे विच की दिता होया लेबर आर, तो आपां की लवांगे लेबर आर ही लवांगे, ठीक है। 1.5 लाख नू 25,000 ना डिवाइड करोगे ₹6 आ जाएगा, तो ₹6 की है मेरा ओवरहेड रेट है, ठीक है। आ हो गया पहला स्टेप, ओवरहेड रेट आपां निकाल लिया। फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल कि ओवरहेड रेट दसो कितना है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूजी चीज़ आप दूजा स्टैप सीगा अप्लाई कर देना वो ओवरहेड रेट कोस्ट यूनिट के उत्ते, ठीक है। हुण देखो टेकिंग सेम एग्जाम्पल आप लवांगे द ओवरहेड रेट कितना सीगा साडा 6 पर आवर से, ठीक है। 1 घंटे का कितना सीगा 6 रुपये सीगा ओवरहेड। मतलब की है जिहड़ा मेरा 1 घंटे काम होया ना उहदे ते मेरा कितना खर्चा होया 6 रुपये खर्चा होया, ठीक है। कोई भी ओवरहेड मान लो, फैक्ट्री रेंट मान लो, सैलरीज मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। वो ओवरहेड मेरे टोटल एक्सपेंसिस मेरे किन्ने पे है 6 रुपये पे है। तो 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स, कहते 1 यूनिट नू बनाने वास्ते मैनू किन्ने घंटे काम करना पैंदा लेबर नू 10 लेबर आर, ठीक है। 10 घंटे काम करना पैंदा 1 यूनिट बनाने वास्ते, एक फिनिश यूनिट बनाने वास्ते, ठीक है। कोई भी फिनिश यूनिट सूट बन रहा है तो एक सूट बनाने वास्ते तुहाडी फैक्ट्री दे विच एक लेबर नू 10 घंटे काम करना पै रहा है, ठीक है। दस द ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड इन 1 यूनिट, आपां उस ओवरहेड नू किंदे विच पावांगे 1 यूनिट दे विच पा दांगे, मतलब यूनिट दी टोटल कॉस्ट दे विच इंक्लूड कर दांगे, ठीक है जी। ओवरहेड रेट इहदा फॉर्मूला भी याद रखना है अप्लाई करन दा, ठीक है। ओवरहेड रेट जो आपां फर्स्ट स्टैप दे विच निकालिया यूनिट ऑफ बेस्ड कंटेन इन कॉस्ट यूनिट, ठीक है। कॉस्ट यूनिट दे विच किन्ने अपने लेबर आर यूज़ किए गए 1 यूनिट बनाने दे विच, ठीक है। हुण 1 यूनिट बनाने दे विच अपना कितना काम लेबर आर यूज़ किया गया 10 घंटे, तो ओवरहेड रेट कितना सीगा 6 रुपये, तो 10 घंटिया का कितना हो जाएगा मेरे को 60 रुपये। ये मेरा हो जाएगा ओवरहेड जिन्ना अब्जॉर्ब करांगे आपां 1 यूनिट दे विच। होप तुहानूं ये दोनों स्टैप वधिया तरीके नाल क्लीयर हो गए होगे। नैक्सट अपने कोल है हुण ये तो सीगा कि 1 यूनिट के उत्ते कितना है ना मेरे कितना टाइम लग रहा है तो कितना ओवरहेड रेट है जिहड़ा वो एब्जॉर्ब्ड किया जाएगा। हुण कदे कदे तुहानूं क्वेश्चन दे विच आ सकदा एक जॉब। हुण जॉब की हुंदी है मैं तुहानूं दस्सिया सीगा स्टार्टिंग दे विच जदों बेसिक करवाए सी। जॉब का मतलब कि एक पूरी कस्टमाइज चीज़ बनाने नूं जॉब बोलिया जाता है, तो वो की हो जाएगी एक जॉब हो जाएगी, ठीक है। अ जॉब कैन बी अकम्पलिश्ड
अकम्पलिश्ड बाय पुटिंग 250 लेबर आर। कहते एक जॉब नू खत्म करने वास्ते, ठीक है। उस ये नहीं देखना किन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आपां नहीं देखना। आपां की देखना वो जॉब किन्नी, वो जॉब सीगी जिहड़ी वो कंप्लीट होने विच कितना टाइम लग्या। और जॉब का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, या उस जॉब दे विच एक बैड बन रहा कस्टमाइज्ड, ठीक है, वो भी तुसी जॉब कह सकते हो। उन्होंने बनाने वास्ते तुहानू किन्ने, एक जॉब नू कंप्लीट करने वास्ते कितना लेबर आर लग गया, 250 लेबर आर लग गया। तो उहदे विच ओवरहेड कितना अब्जॉर्ब करोगे, सेम एग्जाम्पल है। ओवरहेड रेट आपां कितना निकालिया सी, 6 रुपये निकालिया सीगा, ते किन्ने नंबर ऑफ आवर्स लगे तुहानू उस जॉब नू कंप्लीट करने लई, 250। बस उन्होंने 250 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जॉब के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, यूनिट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तुहानू दोनों ध्यान दे विच रखने। नैक्सट है, जो तुसी इनू मल्टीप्लाई करोगे थोड़े को आ जाएगा 1500 रुपये। ये हो जाएगा ओवरहेड रेट। ओवरहेड एक्सपेंसिस अब्जॉर्ब्ड इन अ जॉब, एक जॉब दे विच किन्ने ओवरहेड अब्जॉर्ब किए, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े मैं तुहानू कह रही सी रेट्स, हुण वो रेट्स पढ़ने आपां। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स बहुत तरह के होंगे, एक एक करके आप पढ़ांगे। सब तो पहले आंदा है साडे कोल एक्चुअल ओवरहेड रेट, ठीक है। एक्चुअल का मतलब कि जो एक्चुअल च साडे कोल खर्चा आया, तो वह फॉर्मूला की होएगा, एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसिस एक पर्टिकुलर पीरियड के विच, ते एक्चुअल जिहड़ा भी तुसी बेस मान रहे हो। बेस अगे करवाऊँगी, बेस लेबर आर भी हो सकता है, बेस डायरैक्ट मटीरियल भी हो सकता है, बेस प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, ये सब अगे पढ़ांगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिहड़ा तुहानू पूछा होएगा वो अकॉर्डिंग फॉर्मूला तुसी लगा देना। अगर तुहानू पूछा हुंदा एक्चुअल ओवरहेड रेट निकालो लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग, है ना, लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग, तो तुसी एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसिस लिख दे, नीचे लिख दे लेबर आर, ठीक है, किन्ने घंटे काम किया गया, ये हो जाएगा फॉर्मूला। नैक्सट हो गया साढ़े को प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड सानू नाम तो पता लग रहा है, पहला तो सोचा होया है ना, बजटेड, पहला तो सोचा होया जो ओवरहेड रेट है वो। तो ये आपां नू बजटेड वाली फिगर्स ही लैनियां पऊगियां। तुहानू पर्टिकुलर क्वेश्चन दे के एक साइड ते तुहानू बजटेड फिगर्स दे सकते, एक साइड ते तुहानू एक्चुअल दे सकते, तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो उहदे लई तुहानू एक्चुअल नहीं चकनियां वैल्यूज़, किहड़ियां चकनियां, बजटेड चकनियां, ठीक है जी। हुण इहदा फॉर्मूला देख लो, बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसिस फॉर द पीरियड, डिवाइड कर दोगे बजटेड बेस, जोड़ा भी लोगे डायरैक्ट मटीरियल, जोड़ा भी क्वेश्चन के दिता होएगा वो मैंशन किया होएगा, ठीक है। आप ओवरहेड सॉरी बेस के भी आप सारे फॉर्मूलाज देखांगे, फिलहाल लिए तुसी ये दिमाग दे विच रखो। नैक्सट आंदा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लैंकेट और सिंगल ओवरहेड रेट, ठीक है। इनू डिफाइन दे विच भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन देके दसो ब्लैंकेट रेट किहड़ा हुंदा है, या तुहानू पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकते हैं, दसो ब्लैंकेट रेट किहड़ा है इहदे विचों, ठीक है। हुण देखो ब्लैंकेट रेट का मतलब की है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन वास्ते एक सिंगल ओवरहेड रेट, ठीक है, एक सिंगल ओवरहेड रेट जो सारे लिए यूनीफॉर्मली यूज़ हो सकता है, ठीक है। हुण इहदा फॉर्मूला की है, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द एंटायर फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री वास्ते जिन्ना भी ओवरहेड रेट कॉस्ट निकलिया मेरा पूरा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट नू, जिदा डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 3 है, डिपार्टमेंट 4 है, इन्हां सब दा मिला के तो एंटायर फैक्ट्री हो जाएगी। सब दा मिला के जिन्ना भी मेरा ओवरहेड कॉस्ट सीगा डिवाइड कर देंगे जिहड़ा बेस सिलेक्ट किया होएगा, ठीक है। पर यह चीज़ ध्यान रखनी है आपां ब्लैंकेट दे विच, ब्लैंकेट नंबर वो तो याद रख लो कंबल तो, कि कंबल के अंदर सब कुछ ओढ़ लिता गया, सारे एक्सपेंसिस ओढ़ लिते गए, तो मतलब ओवरहेड कॉस्ट सारी आप एक कंबल के नीचे इनकलूड कर ली पूरी फैक्ट्री की, ठीक है। तो ये किहदे वास्ते होएगा, स्मॉल कंसर्न वास्ते, जिहड़े मेरे ऑर्गेनाइजेशन की हो गए स्मॉल हो गए, ठीक है। तो और ये यूनीफॉर्मली मतलब सब डिपार्टमेंट्स वास्ते इत्थे यूनीफॉर्म आएगा, करेक्ट कर लेना, सब डिपार्टमेंट्स वास्ते की हो जाओगे सेम, ठीक है। चाहे डिपार्टमेंट 1 का जिन्ना मर्जी ओवरहेड एक्सपेंस है, डिपार्टमेंट 2 का जिन्ना मर्जी ओवरहेड एक्सपेंस है, बट उस सारी कॉस्ट नू आपां कर देना है, सम अप कर देना है, तो सिंगल बेस दे नाल उन्होंने डिवाइड कर देना है। ये हो गया ब्लैंकेट या फिर सिंगल ओवरहेड रेट। नैक्सट है मेरे को मल्टीपल ओवरहेड रेट, ये सिंगल का उल्टा है, ठीक है। सिंगल के आप सारी फैक्ट्री के ओवरहेड कॉस्ट में इकट्ठा करके एक ही निकाल रहे हैं ओवरहेड रेट। ये सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 का अलग निकालोगे, डिपार्टमेंट 2 का अलग निकालोगे, डिपार्टमेंट 3 का अलग निकालोगे। हुण देख लो ओवरहेड कॉस्ट ओलोकेटेड या अपोर्शमेंट, या फिर आप कह सकते हैं जो भी एक डिपार्टमेंट का जिन्ना भी ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आ चीज़ इत्थों कट दो, बस दिमाग च रखना है कि ओवरहेड कॉस्ट जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या सेंटर की सीगी, या एक कॉस्ट सेंटर की जिन्नी भी सीगी,
ठीक है। जे मेरा डिपार्टमेंट 1 है ओदा ओवरहेड कोस्ट कितना सी, जे डिपार्टमेंट 2 है ओदा ओवरहेड कोस्ट कितना सी, मतलब अलग अलग निकालोगे सब डिपार्टमेंट का, तो ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ बेस ले लोगे। जिदा डिपार्टमेंट 1 ले रहा है लेबर आर, ठीक है, तो उन्होंने लेबर आर नाल डिवाइड करोगे। डिपार्टमेंट 2 ले रहा है प्राइम कोस्ट, तो उन्होंने प्राइम कोस्ट नाल डिवाइड करोगे, ठीक है। मैनू पता हजे तुहानू लेबर आर प्राइम कोस्ट ये बेसिस नहीं समझ आ रहे होने, मैं अगे जिहड़ी मेरी स्लाइड है उहदे विच यही चीज़, ठीक है जी। उस तो बाद है साडे कोल एक आ चीज़ नोट कर लेना, ये डिफरेंट रेट्स निकालते हैं हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, ठीक है। ब्लैंकेट दे विच सारे डिपार्टमेंट्स नूं इकट्ठा कर देंगे, मल्टीपल दे विच हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकलेगा, ठीक है, इकट्ठा नहीं करांगे। उस तो बाद नॉर्मल ओवरहेड रेट, नॉर्मल ओवरहेड कोस्ट जिन्नी भी है मेरी नॉर्मल कैपेसिटी ते जिन्ने भी मेरा बेस लिता गया, ठीक है। प्री डिटरमाइंड रेट इनू आपां की बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेटेड विद रैफरेंस टू नॉर्मल कैपेसिटी। बस इन्ना याद रखना है, बेस की होएगा नॉर्मल कैपेसिटी के उत्ते, ठीक है। नॉर्मल ओवरहेड का रेट बेस की होएगा नॉर्मल कैपेसिटी के उत्ते। नैक्सट है मेरे को सप्लीमेंटरी ओवरहेड रेट्स, ठीक है। सप्लीमेंटरी ओवरहेड रेट्स कितना निकलूगे, ਇਹਦਾ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो तुसी याद रखना है, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ठीक है। एक्चुअल च जिन्ने होए तो जिन्ने एब्जॉर्ब किए उन्होंने माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो तुसी ले लोगे अपना न्यूमीनेटर के विच डिवाइड कर दोगे बेस। बेस कुछ भी हो सकता है, मैं तुहानू पहले दस्सिया आवर्स दे विच भी हो सकता है, यूनिट्स दे विच भी हो सकता है, ठीक है। हुण इहदा मतलब पढ़ लेंगे कैरी आउट एडजस्टमेंट। सप्लीमेंटरी दे विच कीवर्ड याद रखना है एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। एडजस्टमेंट किहदे विच की जाती है, कीवर्ड इहदा याद रखना है एडजस्टमेंट। एब्जॉर्ब्ड दे विच ते जिन्ने एक्चुअल दे विच इनकड कीते आपां ओवरहेड उन्हां दे विच एडजस्टमेंट करके आपां ओवरहेड रेट निकालांगे। नैक्सट आंदा है साडे कोल मैथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। हुण इहदे विच हुण ये चीज़ आती है एक्चुअल दे विच बेसिस वाली, ठीक है, जिथों तुहानू बेस पता लगूगा कि एक्चुअल च बेस आपां जिहड़ा कह रहे सी बेस 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 आपां पिछे हुण तक पढ़ते आ रहे हो है, ठीक है। सब तो पहला साडे कोल आंदा है डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट मैथड। तुहानू MCQ दे विच फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, MCQ दे विच छोटी छोटी तुहानू वैल्यूज़ दे के आंसर निकालने नूं भी किया जा सकता है, ठीक है। दोनों का हो जाऊगा अगर तुहानू फॉर्मूला पता होएगा। सब तो पहले है डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट मैथड। हुण नाम तो ही पता लग रहा है, हुण सानू इहदा नाम तो ही पता लग गया कि आपां की कंसीडर करना है, डायरैक्ट मटीरियल कंसीडर करना है, ठीक है। ओवरहेड रेट का फॉर्मूला मैं कि दस्सिया सीगा, ऊपर लवांगे ओवरहेड एक्सपेंसिस, नीचे लवांगे बेस, ठीक है। हुण प्रोडक्शन ओवरहेड लवांगे बजटेड वाले, ये याद रखना बजटेड वाले लैने, एक्चुअल नहीं लैने, तो बजटेड वाली ही डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट लैनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन दे विच मैंशन किया होएगा बजटेड केड़ी है एक्चुअल केड़ी है। कन्फ्यूज़ करने लिए तुहानू दोनों दे सकते हैं, कन्फ्यूज़ ना करने लिए तुहानू एक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लैवल किद्दां दा। हुण तुसी न्यूमीनेटर दे विच लवोगे ओवरहेड कॉस्ट, ये प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब ओवरहेड कॉस्ट लवोगे बजटेड वाली, तो उन्होंने डिवाइड कर दोगे डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट के नाल, तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये हो गया साडा डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट मैथड। नैक्सट है डायरैक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। हुण डायरैक्ट लेबर कॉस्ट के विच नाम तो सानू पता लग रहा है आपां की करना है, डायरैक्ट लेबर लैनी है। फॉर्मूला सेम है, प्रोडक्शन ओवरहेड ही लोगे पर लोगे बजटेड वाले, तो नीचे की लोगे डायरैक्ट लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट की होंगी है डायरैक्ट वेजिज, ठीक है। लेबर कॉस्ट की होंगी है साडी वेजिज, तो डायरैक्ट वेजिज लोगे, वो भी एंटीसिपेटेड मतलब बजटेड, उन्होंने भी मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल। ये चीज़ याद रखनी है, बजटेड वाले लैने एक्चुअल नहीं लैने। नैक्सट है साडे कोल प्राइम कॉस्ट। हुण प्राइम कॉस्ट है ना, तो आपां डिनोमीनेटर दे विच की लवांगे प्राइम कॉस्ट लवांगे, ठीक है। न्यूमीनेटर वही सेम आएगा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड वाले ओवरहेड, तो नीचे आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, वो भी बजटेड वाली, ठीक है। एंटीसिपेटेड जो एक्चुअल दे विच नहीं हुई एंटीसिपेट की गई है। हुण तुहानूं मैं सब तो पहले लैक्चर्स दे विच आई दस्सिया सी प्राइम कॉस्ट निकलती कितना, प्राइम कॉस्ट कितना निकलती है, डायरैक्ट मटीरियल की जिन्नी कॉस्ट होएगी वो प्लस कर दोगे डायरैक्ट लेबर की कॉस्ट, वो प्लस कर दोगे डायरैक्ट एक्सपेंसिस की कॉस्ट, ठीक है। टोटल करके जिन्ना भी आएगा वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, उतना डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 100। ये साडा हो गया प्राइम कॉस्ट मैथड। नैक्सट है साडे को डायरैक्ट लेबर आर मैथड, ठीक है। हुण कन्फ्यूज़ ना होना, उत्ते की सीगा फर्स्ट वाला की सी साडा डायरैक्ट लेबर कॉस्ट।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਵरहेड, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਲੈਣੇ ਆ, ठीक है। फिर डिवाइड कर देना डायरैक्ट लेबर आर्स ने, जिन्ने भी दिते होगे कि 25,000 लगे है, 2500 आर लगे है, 250 आर लगे, जिन्ने भी आर मतलब कि जिन्ने भी घंटे लगे हैं डायरैक्ट उस चीज़ को बनाने वास्ते वो हो जाएगा डायरैक्ट लेबर आर, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, न्यूमीनेटर सेम रहेगा सारे फॉर्मूलाज के विच, डिनोमीनेटर चेंज होएगा, वो की है साडा बेस, बेस किहदे अकॉर्डिंग चेंज होएगा जो साडे को पूछा गया होएगा, ठीक है। उस तो बाद आंदा साडे को मशीन आर रेट, मशीन आर रेट की है, हुण बेस ऊपर वाला सेम लेना है, टोटल रनिंग एक्सपेंसिस ऑफ मशीन मतलब टोटल ओवरहेड, ठीक है। मशीन नूं चलाने लई कितना खर्चा आया एक पर्टिकुलर पीरियड दे विच, वो हो गया ओवरहेड कॉस्ट। हुण बेस की हो जाएगा साढ़े कोल, मशीन आर पूछे तो मशीन आर हो जाएगा, किन्ने मशीन आर लगे सानू उस चीज़ नूं बनाने वास्ते, वो भी एंटीसिपेटेड, ठीक है, एक्चुअल वाले नहीं एंटीसिपेटेड। हुण याद की रखना है, या तो नॉर्मल थोड़े कोल ओवरहेड कॉस्ट लिखा आ सकता है, या थोड़े कोल ये पूरी वर्डिंग लिखी आ सकती है, दोनों दिमाग दे विच रखना है। टोटल रनिंग एक्सपेंसिस ऑफ मशीन्स ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, एक पीरियड दे विच किन्ने रनिंग एक्सपेंसिस होए मेरे मशीन दे, वो भी लिखा आ सकता है, या सिंपल लिखा आ सकता है थोनों ओवरहेड कॉस्ट, तो दोनों सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस तुसी सिलेक्ट करना। नैक्सट आंदा है साढ़े को 6th, रेट पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हुण पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं तो ऊपर न्यूमीनेटर सेम रहेगा, ओवरहेड एक्सपेंसिस बजटेड वाले, बजटेड प्रोडक्शन की आपां प्री डिटरमाइंड सोच लिया कि मैं इस साल दे विच 200 यूनिट्स, मैं इस साल दे विच 2000 यूनिट्स या 3000 यूनिट्स, किन्ने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करूँगी, ठीक है, वो आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन नीचे डिनोमीनेटर दे विच। हुण इहदा एग्जाम्पल देख लेने एक बारी, ओवरहेड दिते हुए है बजटेड वाले 60,000, प्रोडक्शन दी हुई है बजटेड वाली 10,000 टन, कि मैं 10,000 टन समान अपनी फैक्ट्री दे विच बनाया। फॉर्मूला की सी, ओवरहेड एक्सपेंसिस ऊपर लैने हैं तो डिनोमीनेटर दे विच आपां लैने हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इत्थे यूनिट्स भी दी हो सकती सी, 10,000 यूनिट्स बनाई है बट इन्होंने टनस दे विच दिता, तो गल सेम है, ठीक है जी। 60,000 नूं 10,000 नाल डिवाइड कर दोगे, ओवरहेड रेट कितना आएगा ₹6। हुण नैक्सट साडे कोल है लास्ट मैथड, सेल्स प्राइस मैथड, ठीक है। सेल्स प्राइस मैथड नाम तो पता लग रहा, हुण आपां डिनोमीनेटर दे विच की लैना है, सेल्स वैल्यू लैनी है, न्यूमीनेटर दे विच लवांगे बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसिस, जिद्दां हर फॉर्मूले दे विच लै रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साडा बेस बदलेगा अकॉर्डिंग टू मैथड, ठीक है। हुण इहदे विच बेस की लवांगे सेल्स वैल्यू, कि मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स की जिन्ना भी मैं सामान बनाया वो सेल वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट दी होएगी, ठीक है जी। सो ये है साडे मैथड्स, आपां मैथड्स भी पढ़ ले, मतलब बेसिस पढ़ ले किहड़े बेसिस ते हो सकता है। उस तो बाद आपां पढ़िया अब्जॉर्प्शन रेट किहड़े हुंदे, एक्चुअल, प्री डिटरमाइंड, ब्लैंकेट वाला भुलना ना इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंटरी ना भुलना वो इंपॉर्टेंट है। होप तुहानूं सारा है जिहड़े टॉपिक सब टॉपिक सारे क्लीयर हो गए होंगे, तो आ डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, जिहदे नाल तुहानूं पूरा क्लीयर कट आइडिया मिलेगा एक्चुअल दे विच की चीज़ किहड़ी है, ठीक है जी। होप तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या होए, जे तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या है तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना ते वीडियो नूं शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलदे हां नैक्सट लैक्चर दे विच।